तो आज हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल जो होता है वो टू टाइप्स हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक तो साइड से और एक एंगल से। ठीक है, साइड में 3 टाइप्स होते हैं और एंगल में भी 3 टाइप्स होते हैं। देखिए कैसे, साइड में हो जाएगा, एक होता है हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक होता है स्केलन ट्रायंगल। एंगल में हम लोग लिखेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को सबसे पहले पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल को, आज हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये कैसा होता है। ये हम लोग का क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका 3 साइड क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इक्वल होता है। तो इसका हम लोग एक फॉर्मूला समझते हैं, उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग इसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर, तीनों साइड पे हम लोग क्या करते हैं, तीनों साइड पे परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इसको हम लोग बोलते थे P1, ये P2 है और ये P3 है। तो अगर हम लोग को इसका सम पूछेगा, ठीक है, जैसे P1 P2 प्लस P3, ठीक है, अगर इन तीनों परपेंडिकुलर का सम पूछेगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3/2a। अगर इसका साइड क्या है, a, ठीक है, और 3 साइड क्या होगा, इसका सेम होगा, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर का जो सम होगा, क्या आ जाएगा, √3/2a। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, h। ठीक है, हाइट ये भी देख लेते हैं हम लोग, A B C, ये क्या है, ये हाइट है। ठीक है, ये h, यही क्या है, ये हाइट है। h बराबर क्या हो जाएगा, √3/2a हो जाएगा। ठीक है, अब इसका साइड अगर a है और इसका साइड a है, इसका साइड a है, क्योंकि ये क्या है, 3 साइड इसका क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इसका एंगल भी तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री और 60 डिग्री। अब इसमें हम लोग को पहले हम लोग को समझ गए क्या, हाइट के बारे में पता चल गया। ठीक है, अब परपेंडिकुलर, अगर हम लोग किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर तीनों साइड पे डालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला उसका हाइट के बराबर ही होता है वो। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला ये दे रखा है। बात करें इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अगर तो पेरीमीटर तो आसान है, हम लोग देख चुके हैं। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को ऐड कर देंगे, वही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। इसके एरिया की बात करें तो क्या होगा, तो यहां पर ये इसका बेस दे रखा है और ये क्या है, ये इसका करस्पॉन्डिंग हाइट दे रखा है। तो यहां पर एरिया बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस हम लोग का BC इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट कितना, इसको अगर हम लोग d बोल दें तो AD, तो हाफ BC कितना है, A इंटू AD कितना है, H। तो हम लोग लिख देंगे इसको हाफ AH। H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू ये है √3/2a। तो H की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, √3/2a। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 और 2 2 जा 4, a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a²। तो यहां पर हम लोग इसके एरिया का फॉर्मूला क्या लिख देंगे, √3/4a², जहां पर a क्या है, a इसका साइड दे रखा है। ठीक है, a इसका साइड है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 3a होता है, एरिया √3/4a² होता है, और इसका हाइट क्या होता है, √3/2a होता है।
और इसमें अगर बोला जाए कि किसी भी पॉइंट से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर अगर डाला जाएगा तो उसका जो परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर का जो सम होगा उसके हाइट के बराबर होगा, और उसका हाइट कितना हो जाएगा, √3/2a हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं।